हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होगा एमएचआई 107 भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, जो 1700 से 2000 के बीच में है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें जो इस पीडीएफ को तैयार किया गया जिसमें कितने क्वेश्चन है प्लस कैसे आंसर है सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व किए गए, गैस पेपर 1, गैस पेपर 2। तो 1 में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर ये 25 क्वेश्चन करते हैं तो आपके पेपर में यहाँ से कम जो कि आप कह सकते हैं 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन पेपर में अटेंड करने हैं? ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आपने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन जो होते हैं पेपर जो होते हैं वो 100 नंबर के अकॉर्डिंग 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चनों के आगे लिख रखा है, अगर ये क्वेश्चन भी करके जाते हैं, जब भी आपको 80% जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में से। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ जो भी स्टूडेंट पढ़ लेगा, आपके गारंटी के साथ है 100 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करके आओगे और अच्छे नंबर भी लाओगे आप, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आपको ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये नोट्स अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप हो, अपना सब्जेक्ट कोड और मीडियम लिख के हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। सेंड तो आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ये नोट्स हम सेंड कर देंगे। 50 रुपये की ये नोट्स है आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे गए सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जो कि नोट्स लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर सही है नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी से ले लेते हैं, आप पहले आपको उसकी ना ही डेमो वीडियो पता होती है ना ही उसकी पीडीएफ के बारे में कुछ पता होता है। आप पेमेंट करने के बाद जब आपके पास पीडीएफ आता है तो आप कहते हैं ये पीडीएफ तो बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छी तो हम खुद से स्टडी कर सकते थे। तो इसलिए आपको ये डेमो के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाती है कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं इंपोर्टेंट भी लिखा है। पंचवर्षीय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है गाइस, तो इसे सबसे पहले कीजिएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखे। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना में भारतीय आर्थिक विकास की प्रगति का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन सारे सेम है, क्वेश्चन को घुमाया गया, चेंज किया। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ 3 के बारे में पूछा गया, इसमें 5 के बारे में। तो यहाँ पर 5 के बारे में लिखा गया। आपके पेपर में जितने को अकॉर्डिंग पूछा जाए, 2 पंचवर्षीय योजना है, 3, 4, तो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ परिचय लिखा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको आंसर मिलेगा, परिचय देखने को मिलेगा। फिर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके ये पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये आपका सेकंड वाला आ गया, इसी का सेकंड पॉइंट। फिर इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा। तो ये देखिए पेपर में ज़्यादातर जो 3 पंचवर्षीय योजना होती है 3 का अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, 5 के नहीं। और फिर ये आपका 4 के पॉइंट हो गए, फिर ये 5। ठीक है, फिर ये आपका निष्कर्ष। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन ये 20 नंबर का कंप्लीट होगा। और ये पेपर में हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इस साल भी आ सकता है, तो आप इसे जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, भारत में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों को विस्तार पूर्वक बताइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमें लगता है ना 90% चांस है आने के, वो सबसे पहले हम ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं प्लस इंपोर्टेंट भी डाल देते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना हो, जिससे आपको जल्दी आसानी से, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को करके ऊपर ऊपर से भी देख के जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपोर्टेंट है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चनों का ले सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें हम आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ही बता रहे हैं प्लस आंसर आपको दिखा रहे हैं डेमो के अकॉर्डिंग कि किस टाइप से लेके। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर अच्छे से दिखाया जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले भी हमने अपलोड कर रखे हैं, उनमें आपको क्वेश्चन प्लस आंसर एक्सप्लेन किए गए, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय पूंजीपति वर्ग के उद्भव और विकास का पता लगाइए। तो ये देख लीजिए, जो भारत में जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनका उदय कैसे है, उनका विकास कैसे है, वो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो इस टाइप से आपको यहाँ आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 18वीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से उन्नति की शताब्दी थी, टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका 4 है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर इस टाइप से आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किन कारणों से हुआ और इसका क्या प्रभाव या परिणाम पड़ा? 1990 में बैंकिंग में हुए सुधारों का वर्णन कीजिए।
तो ये आपका क्वेश्चन 5 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, तो इस टाइप से इसका आंसर ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 6 से इसके आगे आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, तो इन क्वेश्चनों का चांस जो पेपर में 80% होते हैं आने का, ठीक है। और जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है 90+ होते हैं क्वेश्चनों के आने के। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाओं के रोजगार के संबंध में औपनिवेशिक नीतियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसका आंसर इस टाइप से परिचय लिखा गया है, फिर इसके बाद इसकी पॉइंट है महिलाओं के। फिर ये निष्कर्ष। औपनिवेशिक काल के आर्थिक इतिहास के अध्ययन में इतिहास लेखन की नई प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिक काल में अकालों के कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिक इतिहास लेखन हुए मुख्य रुझानों का वर्णन करें, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यापारिक बताइए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारिकों की भूमिका क्या थी? तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें जो व्यापारी होते हैं उनकी भूमिका के बारे में बताने की कैसे उस टाइम की उनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 बनेगा। संपूर्ण एशिया बाजार अर्थव्यवस्था में चैटोरियन की भागीदारी की भूमिका के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक काल में बाजार अर्थव्यवस्था की गतिशीलता की जांच कीजिए। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12। ब्रिटिश भारतीय सरकार की भू नीति क्या थी? ब्रिटिश भारत सरकार की भू नीति के उद्देश्यों, भू नीतियों के प्रकार और उनका प्रभाव तथा मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि ये चीज़ें के बारे में बता रहे हैं, सबके आंसर आपको यही मिलेंगे। जैसे परिचय हो गया, इनके उद्देश्य क्या थे, इनका प्रभाव और प्रकार क्या पड़ा, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है सभी का आंसर मिलेंगे इनके। जो कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर, तो इसके पॉइंट है। इनकी विशेषताएं क्या है, तो ये विशेषता का पॉइंट है। फिर ये निष्कर्ष। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्थानीय बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन के आने के चांस काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये 5 पॉइंट है, इस पर टिप्पणी करने होते हैं, ठीक है। टिप्पणी वाली भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए गाइस, एक चीज़ आपको हम क्लियर बता रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही वीडियो देख रहे हैं, तो ओनली आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए पेपर में। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इतने तो क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं कि जितने से आप पास आउट हो सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संदर्भ में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय लघु उद्योगों में होने वाले परिवर्तन की चर्चा कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं।
जो कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन ये भी रहा आपके सामने नीचे इसका ऑप्शन में। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटिश भूमि राष्ट्र नीति उसके भारतीय कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा। उन्नीस सौ 50 से 1980 तक के औद्योगिक नीति के प्रमुख विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो जो इनकी विशेषता क्या है 1950 से 80 के बीच में, वो आपको बतानी है। औपनिवेशिक भारत में अकालों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अकाल कोड कितने उपयोगिक थे? वैश्वीकरण उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 23। औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की रोजगार क्षमता की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। महिला की कार्य रोजगार क्षमता की प्रकृति का आंकलन करना कठिन क्यों है? चर्चा कीजिए। धन की निकासी पर राष्ट्रवादियों के विचारों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जो संक्षिप्त टिप्पणी आती है इसी टाइप से आपके पेपर में कोई से 4 पॉइंट होंगे जिस पर आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। तो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका गैस पेपर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो पेज नंबर की जो बात की जाए, कितने पेज में ये सभी आंसर कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो भी आपको एक बार हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है, ये 65 पेज नंबर है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो जब भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से, यहाँ तक आपके 7 क्वेश्चन पेपर में जरूर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही करना है, 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि पेपर में पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको पीडीएफ से देखने को मिले, तो पेपर 2 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेपर को मिला के आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी हम आपको एक बार यहाँ बता देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का आंकलन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इनके क्वेश्चन आपको जल्दी से हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है आपका, इसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ये 4 देख सकते हैं। औपनिवेशिक जनगणना में आंकड़ों की क्या सीमाएं थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा आपके सामने। भारतीय मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 5। किसी संख्या पर बहस किसी उत्पादन के बारे में हमारी समझ को कैसे बढ़ाती है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, तो आप ये क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये गाइस जो ये पेपर 2 है, कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता रहे हैं। जो 80% चांस होता है उसको अकॉर्डिंग पेपर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पेपर 1 कर लेंगे तो उतना भी आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये आपका 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार बंगाल और केरल में क्यों सफल रहे?
तो ये आपका क्वेश्चन 9 है। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्र को किन आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? औपनिवेशिक काल के दौरान व्यवसायीकरण का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था? क्वेश्चन 10। औपनिवेशिक काल के दौरान व्यवसायीकरण के प्रारूपों पर चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका। भारतीय उद्योगों पर विश्व युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन 12। जनजातीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 13। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन नंबर 14 है इस पीडीएफ का, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने बताया। अगर ये पेपर 2 के क्वेश्चन अगर आप नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉरी, इसमें इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के औपनिवेशिक प्रशासन के आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये 15 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 15 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, अब लेकिन पेपर 1 के 25 क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। वो 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। अगर उन क्वेश्चनों का आपने कर लिया तो आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आराम से उन पेपरों के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को इस नोट्स को परचेस करना है हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट कोड का चाहिए, MHI 5 का या 7 का या 6 का या 2 का या 4 का 8 का, जो भी सब्जेक्ट कोड है, तो आप अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको हम ये नोट्स सेंड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, कि उन स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।